इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025 के परिणामों में 90% छात्रों के असफल होने पर हंगामा। एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया पर अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पास हुए छात्र भाजपा या आरएसएस से जुड़े हैं, जबकि अन्य को दलालों के जरिए पैसे लेकर पास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा विभाग एक भी छात्र पास नहीं हुआ। छात्रों ने राज्यपाल को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपाध्याय ने स्वतंत्र जांच की मांग की और चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई न हुई तो एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करेगा। सर, आज विश्वविद्यालय के खिलाफ आपने प्रेस वार्ता किया, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, रीवा जिले में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पीएचडी परीक्षा परिणाम में जो अनियमितता की गई है, उसके खिलाफ आज एनएसयूआई कार्यालय रीवा में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। आप सभी पत्रकार साथियों को मैं इस एनएसयूआई कार्यालय में स्वागत करता हूँ। बड़ा विषय ये आज आया, जिस प्रकार से पीएचडी का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, छात्रों को उसमें प्रवेश के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम कराया, बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आके परीक्षा दिए, पेपर दिए, और उनको ये थी कि जो वास्तव में हकदार हैं पीएचडी करने के, उन्हें अच्छा परिणाम मिले। परंतु विश्वविद्यालय में जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, उसमें 90% से ज्यादा छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। जब छात्रों ने आवाज उठाई कि ऐसा क्यों हुआ, 90% से ज्यादा क्यों, खेल विभाग में सोचिए एक भी छात्र पास नहीं हुए, जो कि शारीरिक शिक्षा का माना जाता है और जो कि प्रैक्टिकल के माध्यम से होता है, उसमें भी एक भी छात्र पास नहीं हुए। छात्रों ने इसका विरोध किया, कुलपति महोदय को भी आग्रह किया। तो आखिर कहाँ परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी हुई, कौन किसने कॉपी जांची, तो तब जाकर विश्वविद्यालय 7 दिन से छुट्टी साधे बैठे हुए। पहले जब परीक्षा होनी थी तब ये लगातार 1 महीने तक डेट बढ़ाने का काम करते रहे। सोचिए 6 तारीख को पेपर है और 4 तारीख तक ये परीक्षा फॉर्म भरवाते रहे, जबकि कोई भी परीक्षा होने से 7 दिन पहले पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाती। लेकिन विश्वविद्यालय में अनियमितता होनी थी और ये घोटाले की जो जिस प्रकार से घोटाले करने का प्लान था, उसको साजिश रचने का काम किया गया। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब परीक्षा परिणाम घोषित किया तो 70% से 90% से ज्यादा छात्रों को फेल प्रमोटेड कर दिया गया। छात्र छात्राएं परेशान है, उनके अध्यापक परेशान है, सब संबंधी परेशान है, छात्र छात्रा, लेकिन विश्वविद्यालय को किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। अब बड़ा विषय ये आता है कि जो पास हुए 10% स्टूडेंट, वो कौन पास हुए? वो सिर्फ वो पास हुए जो हमारे डिप्टी सीएम जी के आगे पीछे घूमने का काम करते हैं, नेताओं के आगे पीछे का घूमने का काम करते हैं, उनकी फोटो भी उपलब्ध है। अब सोचिए 100% छात्रों में से 90% अनुत्तीर्ण, जिनका कोई जुगाड़ नहीं है, जिनको कहते हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है, वो फेल। और जिनके नेता, जिनकी सत्ता है और जो आरएसएस का डंडा झंडा लेके चल रहा है, ये पास है। मतलब शिक्षा की जगत को बेचने का कार्य किया जा रहा है बीजेपी सरकार में। और जो एक संघ बनकर चलेगा, उसे प्रोफेसर बनाया जाएगा, उसी को कुलपति बनाया जाएगा, उसी को शिक्षक बनाया जाएगा, उसी को पुलिस बनाया जाएगा। मतलब किसी भी वैकेंसी में पास भी होना है आपको, तो आज पहले आरएसएस का झंडा लेना होगा। शिक्षा के मंदिर को बेचने का काम किया जा रहा है, जबकि छात्रों के लिए शिक्षा जो कैंपस होता है वो मंदिर होता है और वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो गुरु होते हैं। लेकिन आज के जो परिवेश में ये बीजेपी की सरकार ने बदल दिया गया है। आज के डेट में शिक्षा का जो कैंपस होता है उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। अब सोचिए जो छात्र हकदार थे वास्तव में पीएचडी करने की, वो तो रह गए। उसी के माध्यम को लेकर आज हम एनएसयूआई कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया है, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर इसमें कुछ करा रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते बीत चुके हैं, किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन करते हैं, साथ में हम जो शिक्षा मंत्री है उनसे भी निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से ये जो गड़बड़ी हुई है, अब विश्वविद्यालय पहले से भी परीक्षा परिणामों में अनियमितता करता है, वहां पे दलाल एक्टिव रहते हैं, दलालों के माध्यम से पास करने का काम होता है।
विश्वविद्यालय प्रशासन के आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप सोचिए, कहते हैं कॉपी जांचने का मामला आया, अब कॉपी जांचने के लिए आप कर्मचारी यहाँ भी रखे हुए हो, पेमेंट यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी जांचने एजेंसी जाती है। ऐसा क्यों? तो फिर उनको पेमेंट क्यों दी जाती है जो यहाँ बैठे हुए हैं? उन्हीं को आप एजेंसी को दीजिए। अब फिर अगर नहीं देना तो एजेंसी को ना देंगे, हाँ देखवाइए। डबल पेमेंट क्यों की जा रही है? ये घोटाले का एक प्रूफ है। कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, छात्र परेशान है, उनका साल बर्बाद हो रहा है। लेकिन एनएसयूआई इस मामले में शांत रहने वाली नहीं है। इसका कारण यह है कि किसी एक दल के लिए अगर कोई शिक्षक और कोई कैंपस काम करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। हमारी मांग है कि पहली बात तो पुनः परीक्षा कराई जाए पीएचडी की। दूसरी चीज, पहले जैसे हुआ था कि कैमरे के सामने काफी चेक हुई थी, इस बार भी उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाए। जो वास्तव में इसका हकदार है उसे ये पास किया जाए, और जो वास्तव में नेताओं के आगे पीछे घूमने का काम करते हैं और सत्ता पक्ष के रूप में झंडा कंडा लेके काम करते हैं, उनको राजनीति करने के लिए भेजा जाए, और जो वास्तव में पढ़ने के लायक है उनको वहां एंट्री दी जाए। इन्हीं संवादों को लेकर आज हम पत्रकार वार्ता आयोजित किए हैं, और आगामी एक हफ्ते के भीतर अगर किसी प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम आगे घेराव करने का काम करेंगे, डिप्टी सीएम जी के आवास पर घेराव करने का काम करेंगे। बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करने की तैयारी चालू हो गई है एनएसयूआई की। आज से आप गिनना चालू कर दीजिए, एक हफ्ते के भीतर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता। कुलपति महोदय जी के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी। सहमति है ऐसे कुलपति महोदय पर जो आरएसएस के वो संगठन जिसने कोई भी क्रांतिवीर नहीं बनाए, कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रांति के युद्ध में शामिल रहा हो, कोई ऐसा आओ, ये गांधी जी को सामने पूजने का काम करते हैं और साथ में वही गोडसे की विचारधारा को चलाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दोहरा मापदंड अपनाने का काम करता है विश्वविद्यालय और यहाँ के शिक्षक, कुलपति, वीसी जो भी है, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एनएसयूआई अब जाग चुका है और इन छात्रों के साथ एनएसयूआई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ताकत से खड़ा है। बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं किया गया। मामला पहली बार है कि पहले से हो रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय में ऐसे मामला परीक्षा परिणाम के बहुत पहले से आ रहे हैं। वहां पे जुगाड़ की प्रक्रिया ज्यादा चलती है और फोन का प्रक्रिया ज्यादा चलता है कि बीजेपी का है, कि कांग्रेस का है, कि हम किसी दल का है। तो दल को विशेषता देने का काम जो कुलपति महोदय जी कर रहे हैं और एक संगठन का झंडा लेके काम कर रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनसे निवेदन है कि वो डीसी है और डीसी सबके होते हैं, उनसे निवेदन है कि शिक्षा कार्यक्रम के लिए काम करें और किसी संगठन के लिए अगर काम करना है तो पहले वो पद छोड़ दें, राजनीति करें। आपने कहा कि दलाल सक्रिय हैं, तो क्या मानते हैं कि जो परीक्षाएं हो रही है, जो लड़के फेल हो रहे, पास हो रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ लेकर किया जा रहा है? निश्चित रूप से किया गया है। इसी बार किया गया पीएचडी एग्जाम में जिनका जुबान चल गया, तो फोन से चल गया कि हम इनके करीबी हैं और उन्होंने फोन कर दिया। अब बाकी जो लोग हैं जो पैसे भी करा सकते थे, बेचारे पैसे भी दिए, और जो वास्तव में आधे से ज्यादा छात्र इसके अधिकारी थे वो घर बैठे हैं, उनके अभिभावक परेशान है बेचारे। इस तरह की स्थिति है विश्वविद्यालय की। परीक्षा परिणाम में अनियमितता विश्वविद्यालय में कई वर्षों से चल रही है। ये वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दलाली का काम करते हैं, फेल होने के बाद प्रेजेंट बच्चे को ऑप्शन कर देते हैं, फिर वो बेचारा 4 दिन 6 दिन भटकेगा, लास्ट में 2000 रुपए देना मंजूर करता है, 5000 रुपए, लेकिन भटकना परेशान नहीं होता। इस तरह की स्थिति है विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोलेगी और निश्चित रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी चालू है।